और यहाँ पर ये बाकर चला रहा है और ऊपर पंखा चल रहा है। और बताइए गाइस, लाइट आ चुकी है। हाँ गाइस, लाइट आ गई थी रात के 9 बजे और फिर मतलब सब कुछ अच्छा लगने लगा हम लोगों को। तो गाइस मम्मी यहाँ पर वो गेहूँ चाल रही है जो छत में फैलाए गए थे, क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत जो राई और कचरा वगैरह रहता है वो धुलने से भी नहीं जाता है, इसी वजह से मम्मी उसे चलने से चाल लेती। ये देखिए गाइस, ये है चलना, ये है गेहूँ और यहाँ पे चलनी हो रही है, चाल रही है यहाँ पे मम्मी। यहाँ पे यहाँ पे मम्मी चाल रही है, इससे जो छोटे छोटे दाने हैं इससे छोटे छोटे कचड़े निकलते हैं। ये गेहूँ है और इसको इस तरीके से चलने में चाल लेंगे तो ये पूरा कुछ कचड़ा, जैसे ये देखिए कितनी ज़्यादा धूल है, ये नीचे ये सारी धूल वगैरह ये सब कुछ नीचे रह जाती है और ये राई वगैरह जो रहती है सब बाहर निकल जाती है, जिससे कि गेहूँ एकदम साफ़ हो जाता है और जब इसका आटा पीसते हैं तो बहुत बढ़िया आटा बनता है। तो गाइस ये गेहूँ और इन बोरियों में मम्मी चाल करके भर देगी, क्योंकि पिछली बार मतलब हम लोगों ने गेहूँ चाले तो थे लेकिन ये वाला चलना नहीं था, दूसरा वाला चल रहा था, उससे चाले थे तो पूरे गेहूँ में पता नहीं क्या अजीब सा कुछ था, तो पूरा आटा हम लोगों का ख़राब हो गया था। इस वजह से मम्मी बहुत ज़्यादा बारीकी से इस बार गेहूँ को साफ़ कर रही है। और दूसरी बात ये थी कि हम लोग ज़मीन में छत में गेहूँ डाल देते थे तो वो और भी ज़्यादा गंदे हो जाते थे, इस वजह से इस बार हम लोग पन्नी में भी गेहूँ डाल रहे हैं ताकि गेहूँ बिल्कुल भी गंदा ना हो। और पिछली बार का गेहूँ तो बहुत ख़राब हो गया था, धूल आंधी वगैरह आती हमारे यहाँ और छत भी बहुत ख़राब सी है तो धूल तो हो ही जाती है, गेहूँ में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से इस बार हम लोग पन्नी अन्नी में गेहूँ डाल देते हैं और चाल चाल करके गेहूँ रख रहे हैं। बिल्कुल हर गेहूँ चाल चाल करके चलना में रख रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा गंदगी दिखती है तो फटक लेते हैं सूपे से, फटका से मतलब उसी से फटक लेते हैं। तो यहाँ पर नानू बाकर चला रहा है गाइस, और वो ऐसे ही बाकर चलाता रहता है। अब अंदर क्यों बाहर नहीं चलाता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इस वजह से अंदर ही यहीं पे चला लेता है। और मैंने मैं कैसे बोल रही हूँ अजीब तरीके से, तो मैं भी यहीं पर आकर के बैठ गई थी और ये जो बोरी है इसको उठा के रखे टंकी में सारा गेहूँ डाल देते हैं। जो टंकी है अलग तरीके की टंकी है, मतलब उसको बोरी को अंदर डालना पड़ता है, थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा गेहूँ भरते हैं इस बोरी में और थोड़ा थोड़ा गेहूँ भर करके ही उसको। और यहाँ पर ये जो वो वाला गेहूँ है जो रखा हुआ था अंदर, मतलब 2 बोरी उठा करके लाए थे हम छत की, तो वही वाली बोरी है, तो इसको उड़ेल लेंगे यहाँ पर ताकि इसको भी हम चाल सके अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से मस्त। सो गाइस यहाँ पर ये गेहूँ जो मुझसे पैर लग गया था 2-3 बार, तो फिर मैंने उसका पैर पड़ा, गलती हो गई थी मुझसे, फिर मैंने जल्दी से पैर पड़ा। मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी को खाते हैं उसी में पैर नहीं मारना चाहिए, लेकिन दिमाग से ही निकल गया था कि नीचे पैर में गेहूँ रखा हुआ है। और मम्मी सारा गेहूँ चाल चाल करके इसी में रखती जा रही है और फिर मैं जा करके इन्हें सारी टंकी में डाल देती हूँ, बिल्कुल भी मतलब धूल ना रहे। इस बार इतनी ज़्यादा हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। कुछ कपड़े सोफ़ा कवर वगैरह थे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे गाइस, तो उन्हीं को यहाँ पर धुल करके मम्मी ने रख दिए थे, तो मैंने बाहर फैला दिए हैं और याद बाहर डाल दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि कल भी नहीं धुले थे, पानी नहीं आया था, इस वजह से कल के भी कपड़े पड़े हुए थे हम लोगों के, स्पेशली मम्मी के तो नहीं थे, मम्मी ने अपने सारे कपड़े धुल दिए थे, सिर्फ मेरे पड़े हुए थे। मैंने सारे कपड़े यहाँ पर फैला दिए हैं, तो चलिए ये देखिए सारे कपड़े मेरे भी पड़े हुए हैं और यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है गाइस। आइए चलिए आपको गाय को दिखाती हूँ। एक प्यारी सी गाय है और उसका साथ में एक बछड़ा है और बहुत प्यारी गाय है। ये वाली तो है ही एक नई छोटी सी प्यारी सी गाय है, उसका इतना छोटा सा बछड़ा इतना क्यूट लगता है देखने में, मतलब बहुत मज़ा आती है। यहाँ पर मम्मी ने वो डाल दिए थे गेहूँ जो वाले चाले थे वही वाले, तो वही गाय खा रही थी यहाँ पर बैठ करके। और ये बाहर का नज़ारा है, देख लीजिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है देखने में। और हम लोग जब ज़्यादा गर्मी रहती है ना तो यहीं पर आकर के बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब ठंडक मिलती रहती है। कल रात में हम लोग 9 बजे तक यहीं बैठे रहे, अंदर नहीं गए, यहीं पे बैठे थे और फिर जब लाइट आ गई तभी अंदर गए, क्योंकि यहाँ बड़ा अपनापन सा लगता है। देखिए गर्मी का आ गया है सीज़न और आम भी आने लगे हैं, तो पापा लाए हैं आम बाज़ार से, ये देखिए। तो चलिए आज क्या बनाते हैं आम का, आप लोग बताइए क्या बनाए। ठीक है चलिए, वीडियो तो लेट आएगा, आप लोग बताते बताते पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं ही बता देती हूँ कि क्या बना रहे हैं। तो आज हम लोग बना रहे हैं मैंगो शेक। तो चलिए आइए मैंगो शेक की आप लोगों को दिखाती हूँ बढ़िया सी रेसिपी कि कैसे बनाती है हमारी मम्मी।
तो चलिए गाइस मैं दिखाती हूँ कैसे बनाती है हमारी मम्मी मैंगो शेक बिल्कुल घर की देसी स्टाइल से। तो आइए चलिए देखते हैं गाइस, बने रहिए ब्लॉग में, एंजॉय करते रहिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सो गाइस पापा 1 किलो के समथिंग आम लाए थे, उन्हीं आमों को सबसे पहले छील लिया, उनका ऊपर का छिलका हटा दिया है। और आप चाहें तो छिल्ली की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर की छिल्ली को आपको पता ही है कि ख़राब रखी हुई है, तो मम्मी ने चाकू से ही पूरे छिलके हटा दिए थे और छोटे छोटे पीसेस में आम को कट कर लिया था। आप अगर बहुत ज़्यादा उस तरह का आम है ना, वो पिलपिला वाला आम जो रहता है बिल्कुल, तो उसको तो आप सीधे हाथ से ही दबा करके पूरा निकाल लीजिए। लेकिन ये जो आम थे अजीब तरीके के थे, मतलब कच्चे कहे जाए एक तरीके से, उस तरीके के आम थे। मतलब खाने में मीठे थे लेकिन इतने टाइट थे तो लग रहे थे बिल्कुल जैसे कच्चे आम हो, और खाने में तो बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, सच में बिल्कुल मतलब मज़ा आ गया था सीज़न के पहले आम खा के। तो इस तरीके से मम्मी ने सारे आम यहाँ पर काट लिए मैंगो शेक बनाने के लिए। और हम लोग पीसी शक्कर, मतलब एक दिन पीसी थी वही वाली शक्कर रखी हुई है अभी तक, तो ये पीसी वाली शक्कर है, इसमें इलायची भी डली हुई है और लगभग 2 कटोरी की समथिंग शक्कर होगी। उसी शक्कर में मम्मी ने ये मैंगो डाल दिए थे, क्योंकि जब तक मैंगो शेक मीठा ना हो ना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और ये बड़ा वाला मिक्सर का जार है, इसी में पूरे अच्छी तरीके से बना लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिक्सर बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसे पीस लेते हैं। जब मैंने इसको पीस लिया था उसके बाद, मतलब एक बार पीसने के बाद फिर इसमें दूध डाला है, पहले नहीं डाला था स्टार्टिंग में, तो अब लगभग 2 गिलास के लगभग दूध डाला था, क्योंकि ये थाली में इस वजह से निकाला था क्योंकि गरम था बिल्कुल, और फिर मैंगो शेक गरम हो गया तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो फिर मैंने इसे पीस करके बराबर कर लिया है और मैंगो शेक बन के तैयार है। आप चाहें तो इसी में आइस क्यूब डाल दीजिए या फिर बाद में आप ऊपर से डाल सकते हैं, बहुत मज़ा आएगी। तो मैंने ऊपर से ही डाला है आइस क्यूब, आप अंदर से डाल देंगे, मतलब पीसने में ही आइस क्यूब डाल देंगे तो मैंगो शेक एकदम ठंडा सा बनेगा। और चलिए पी लेते हैं मैंगो शेक, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ऊपर से पिस्ता या बादाम डाल सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंगो शेक बन के तैयार है, तो चलिए पी लेते हैं मस्त तरीके का मैंगो शेक। पीजिए, तो लीजिए गाइस, पी लीजिए, मैंगो शेक बन के तैयार है, बिल्कुल बढ़िया मैंगो शेक। आ जाइए पी लेते हैं। गाइस इसमें ऊपर से आप पिस्ता बादाम डाल लीजिए तो थोड़ा डेकोरेशन में अच्छा लगेगा, बाकी पीने में तो वैसे ही अच्छा है, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग ऐसे ही पी सकते हैं, बड़े मज़ेदार लगता है पीने में। गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं से एंड, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो शाम का समय है, टहल रहे हैं बाहर हम लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय, टाटा। आवाज़ इस वजह से चिल्ला के बोल रही हूँ क्योंकि कूलर चल रहा है, मेरी आवाज़ आप लोगों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, इस वजह से मैं चिल्ला के आप लोगों से बोल रही हूँ कि बाय बाय गाइस, बाय बाय, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस प्लीज।